सूक्ष्म रूप धर से यही दिखावा, विकट रूप धर लंक जरावा। माता कहेंगी पहले राम तो बन जाओ। तुम भी कह दिया करो राम तो बन जाओ। हाँ, माता कहने में संकोच नहीं करेंगी, आज यही बात करेंगी, कहेंगे तो पहले राम तो बन जाओ पहले। रामचंद्र जी के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी निहर के कुटुंबियों से तथा माता पिता से, अपने पीहर कुटुंबियों से और माता पिता से मिलकर लौट आए। अपने माता पिता से पियर के सारे बंधुओं से मिलकर लौट आई। फिर प्रणाम करके सब सासुओं के गले लगाकर मिली और उनके प्रेम का वर्णन करने के लिए कभी तुलसीदास जी पर कोई शब्द नहीं। इस समय माता जानकी अपनी सासुओं के गले से लटक कर हिलोरे ले के रोई थी। बाबा तुलसी ने कह दिया वो मुझ पर शब्द। बताओ तुम अपनी सासुओं के गले लटक के कितनी रोती हो। अरे सासुओं के पाए छीटियो तो नोच लेती हो। सब नहीं मैं ठीक कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं। अपनी सासू के गले लगो तब हिलक के रो। मैंने पुराने टाइम की बात अभी कुछ दोहराई थी। हमारे पुराने टाइम की बहू बेटी जाती थी, अपनी सासू के गले लग के रोती थी। जब बहू जाती थी सास के आंसू टपकते थे, बहू जा रही है। दीदी आज बहू क्या चली गई, घर सूना हो गया। लेकिन आज की सास कहती बहू गई, बोले ठीक है स्वतंत्रता मिल गई कुछ दिन के लिए। रसोई में बिल्कुल घूमने के लिए बनाने के लिए स्वतंत्रता मिल गई। बहू रसोई में थी तब तक भैया। आप समझ लो माने माता जानकी हिलकी ले के अपनी तीनों सासों के गले में अपने हाथ डाल के महाराज हिलकारी ले रही है। सुन सकी अभिमत आशीष पाई, रही सिया दोई प्रीत समाई। अरे रघुपति पटपाल की मंगाई, कर प्रबोध सब मात चढ़ाई। उनकी शिक्षा सुनकर और मनचाहा आशीर्वाद पाकर सीता जी ने सासुओं को तथा माता पिता दोनों ओर के प्रीति में समाई। बहुत देर तक महाराज निमग्न रही, अपनी सुध भूल गई, शरीर प्रेम में खो गई। तब रघुनाथ जी ने सुंदर पालकियां मंगाई और सब माताओं को आश्वासन देकर उन पर चढ़त अयोध्या के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। चित्रकूट पर मिलन हुआ है। आज की ये सुंदर कथा बार बार हिल मिल तोई भाई, सम सने जननी पहुंचाई। साज बाज गज बहन नाना, भरत भूप दल कीन पयाना। दोनों भाइयों ने माताओं से समान प्रेम से बार बार मिलकर उनको माने विदा कर रहे। दोनों भाई अब ये समाज बैठा है। आप कहो कि हम इस समय 1-2 महीने के लिए तीर्थ यात्रा में जाते हैं, हम भी व्यासपीठ पर बैठे हुए अपने भाव को नहीं रोक पाएंगे। 1 महीने के लिए जा रहे हैं जी, नहीं, हम भी ये व्यासपीठ छोड़ के आपके साथ कम से कम बालाजी के गेट तक तो आपके साथ चली गए। जी हमारी परंपराएं हैं, जी हमारी संस्कृति है। हमारी पहले माता बहन बेटी बहू जाती थी, हमारे गांव की 2-4 बड़ी बूढ़ी रोड तक छोड़ने आती थी और वो जब तक बैठी रहती थी। पुराने टाइम में लाल डिब्बा चलते थे, 2-4 घंटे में 1 डिब्बा आता था, बहू को चढ़ा देती थी और बहू अपना ख्याल रखना। और बहू कह रही है दीदी सासू जी आप अपना ध्यान बड़े प्रेम। सब कलयुग में चिकनाचूर हो गया।
बहू को सास की चिंता नहीं, सास को बहुओं की चिंता नहीं। लेकिन सब सास ऐसी नहीं है। मैं सब सास बहू पे आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन जिसकी सास बीमार हो, जिसकी बहू बीमार हो, जिसके परिवार में कोई बीमार दुखी हो, चाहे हमें कितनी सुख सुविधा में पड़े हो, लेकिन हमें उनकी चौखट नहीं छोड़ना। लेकिन कलयुग का प्रभाव, आजकल तो हेलो हाय बाय, ये बाय क्या होती है मैं आज तक नहीं समझ पाया जी। भैया पढ़े लिखे हो, व्हाट इज दिस बाय? क्या है जी बाय? भैया बाय नमस्ते है, राम राम है, प्रणाम है, साष्टांग दंडवत है। क्या है बाय? बाय मैं चलो तुमसे बंदा छुटा जाओ। अब जो भी हमारा सुनते जाओ, नए नए संबोधन है। सुन सिख अभिमत आशीष पाई, रैयसिया दोए प्रीत सजाई। मैं ठीक चल रहा हूं नहीं यहीं पर। रघुपति पटपाल की मंगाई, कर प्रबोध सब माथ चढ़ाई। उनकी शिक्षा सुनकर, मन चाह आशीर्वाद पाकर सीता जी ने सासुओं तथा माताओं को दोनों ओर से प्रीत माने और उनका सम्मान किया। बार बार हिल मिल दो भाई, दोनों भाइयों ने माताओं को प्रेम दिया है मारा, बार बार मिलजुल कर उनको आनंद पहुंचाया। भरत जी और राजा जनक जी के दलों ने घोड़े हाथी और अनेक तरह की सवारियां सजाकर प्रस्थान कर दिया। दोनों तरफ का समाज है, एक तरफ का समाज नहीं। विप्रदेव संत हित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निरवतु तनु, माया गुण गोपाल सियापति रामचंद्र। भगवान ने विप्र, धेनु, ब्राह्मण, गौ, संत एवं भक्तों के लिए, इस पृथ्वी के कल्याण के लिए अवतार लिया था। लेकिन कलयुग में हम अपनी सारी मर्यादाएं खो चुके, सारी मर्यादाएं। बैठ कथा में आनंद आ रहा हो नहीं महाराज? हृदय राम सिया लखन समेता, चले जाए सब लोग अचेता। बसे बाज गज फस ये हारे, चले जाए पर वस मन मारे। सीता जी एवं लक्ष्मण जी सहित, सीता जी एवं लक्ष्मण सहित रामचंद्र जी को हृदय में रखकर सब लोग बेसुधे हुए चले जा रहे हैं। जा तो रहे, लेकिन राम लखन माता जानकी को अपने हृदय में रखकर बेसुधे, बेसुध माने जिन्हें अपने शरीर की कोई सुध बुध नहीं, बस एक ही रटन है, हम कुछ खोया है, हमसे कुछ न कुछ खो गया है, हमने अमूल्य वस्तु खो दी है महाराज। हम जा तो रहे हैं, जब घर जाएंगे तो हमारे जो बैठे हुए उस अयोध्या में प्रवासी हमसे जवाब सवाल प्रश्न करेंगे। तुम क्यों गए थे, किनको लेने गए थे और कैसे लौटे, बताओ। बालाजी पे आए हो, क्या करने आए हो, क्या लेने आए हो? कुछ लेने आए हो या खोले आए हो? तो लेने आए तो लेने के लिए कुछ ऐसा ले जाना जिससे तुम्हारा परिवार हमेशा के लिए आनंद और वहां आनंद में हमेशा डूबा रहे। समझ लो आशीर्वाद लेके महाराज। सीता जी एवं लक्ष्मण से रामचंद्र जी में रखकर वे लोग बेसुधे चले और बैल घोड़े हाथी आदि पशु पंछी हारे, थक गए। अरे मनुष्य की तो बात कौन करे,
जानवर पशु पंछी भी भगवान श्री रघुनाथ के वापस न जाने के कारण वो भी उदास मन से चल रहे हैं, थक जाते हैं। भगवान से मिलने आए थे तब नहीं हारे थे, उमंग में आए थे, लेकिन भगवान से मिलने के बाद जब भगवान साथ नहीं चले, हारे थके से वापस चले जा रहे हैं। एक चौड़ी दाव लगा के अपना सब कुछ लुटा के जब हार के अपने घर पहुंचता है, थका हुआ बेसुध शरीर से हारा हुआ पहुंचता है। ऐसे ही दाव लगाने तो आए थे, दाव लग नहीं पाया। अरे विधाता ने वो दाव महाराज अन्य राज के कल्याण के लिए उल्टी पास फेंक के और प्रजा को कह दिया, जाओ, मैं तो अपने पिता का 14 वर्ष का प्रण जो मैंने लिया है उस अवधि को पूर्ण करके ही अयोध्या में प्रवेश करूं। प्रवेश करूंगा महाराज। लेकिन भरत गदगद है, भरत पर ऊर्जा है, एनर्जी है, मणि है, आशीर्वाद है, 2 आंखें हैं, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, अरे 2 धर्म के किवाड़ हैं। भगवान श्री रघुनाथ की पादुकाएं, भगवान भरत के पास सब है। गुरु प्रिय गुरु गुरुप्रिय पद बंद प्रभु, भैया वाय बंद कर। सीता लखन समेत अरे फिरे हर्ष विस्मय सहित आए पर निकेत। बस मैं 1 दोहा और कहूंगा, इसके बाद कथा को विराम दे दूंगा, फिर भजन कीर्तन होंगे थोड़े। और मैं जानता हूं आज कथा में तो आपको आनंद आएगा। राम कथा आज आपकी जो आपकी लगन है, गोवर्धन की पूजा की लगन है, उसी के अनुरूप कथा है। गुरु वशिष्ठ जी और गुरु पत्नी अंधुरति जी के चरणों की वंदना करके सीता जी लक्ष्मण सहित प्रभु रामचंद्र जी हर्ष और विषाद के साथ लौटकर पर्णकुटी पर पहुंच गए। अब गुरु की भी विदा कर दी, गुरु माता की भी विदा कर दी, और इसके बाद राम लखन माता जानकी अपनी पर्ण कुटिया की तरफ लौट पड़े हैं। ऐसा नहीं कि वो पर्ण कुटी में बैठे रहे हो, नहीं, जहां तक जनकपुर का समाज और जहां तक अयोध्या का समाज और मुनि श्रेष्ठ जो भी थी माता पिता, सबकी विदा करने के पश्चात वो अपनी पर्ण कुटी की ओर वापस लौटे। जानिए कि अब उनको 14 वर्ष व्यतीत करनी है, 14 दिन नहीं, 14 महीने भी नहीं, 14 दिन भी नहीं, लंबी अवधि होती है 14 वर्ष की महाराज। विदा कीन सन्मान, भैया दीवार का सारा छोड़ के बैठो से। विदा कीन सन्मान ने साधु क्या किया महाराज? विदा कीन सन्मान ने साधु चले हरत बड़ा विरह विषाद। अरे कोल किरात बिल्ली बनचारी और फिरे फिरे जुहार जुहारी, अर्थात फिर महाराज इसके पश्चात सम्मान करके निषाद राज को विदा किया। भगवान जिससे दोस्ती कर लेते हैं, दोस्ती निभाते हैं। पंडित जी आजकल दोस्ती करना, तुम पहले कहते महाराज आपकी बातों में बड़ा आनंद आता है, आप जो कथा कहते हो बड़ा आनंद आता है, अब ये रस और आनंद कहां ले रहे हो? वो आपका बोलापन, वो आपकी बोली सूरत मुझे आज से कम 20-22 साल पुरानी याद आती है। वो कहां गया मामला? बुरा मत माना करो, मेरी दृष्टि बहुत खराब है। बस मैं सब पे कसावट रखता हूं, सबकी सोच पर ध्यान रखता हूं, और जिनसे मित्रता कर लेता हूं अपनी मित्रता को भी ध्यान में हमेशा रखता हूं, उनका पीछा नहीं छोड़ता हूं। मैंने इतनों से जो
मुझे 28 साल हो गई बैठे बैठे। जो इतने थे मैंने इतने तक उनको देख लिया, और जो बूढ़े थे वो काफी बूढ़े हो चुके हैं, और जो जवान थे वो मेरे जैसे हो चुके हैं। महाराज अपनी मित्रता तो सुदामा की तरह है भाई। अगर मित्रता में ऐसा नहीं कि बरसों बीत जाए। महाराज यही तो भगवान ने कह दिया था, मित्र सुदामा तुम इतनी देर तक कहां रहे थे? आज याद आई तुम्हें? अब मैं भी क्या कह बैठा महाराज, मैं तो पोंगा पंडित ठहरा। मेरे बाबा जी सरकार, मुझे याद आई तो आज इतने दिन में याद आई। मित्र तुमने अपनी क्या हालत कर दी? बुरा मत मानना मेरी बात, तुम्हारा चेहरा उस समय बढ़िया गोरा था, बुरा तो नहीं मान रहे भैया। भले ही मैं काला हूं तो क्या, देखो काला आदमी सबको गोरा देखता है, मतवाले तो है ना? नहीं, काला आदमी सबको गोरा दिखता है और गोरे आदमी को सब काले दिखते हैं। मेरे बाबा ठीक है, गोरे काले का मतलब नहीं है, भाव का मतलब, प्रेम का सौदा है। ये तो प्रेम की बात है। उधो बंदगी तेरे बस की नहीं, मेरे बाबा या पग पग में लगते हैं डेरे, जिंदगी तेरे बस की नहीं। जिंदगी देने वाला कोई और ही बैठा है। महाराज निषाद राज जी को अपने, निषाद राज भगवान श्री रघुनाथ ने अपने मित्र निषाद को भी विदा किया। विदा बात आ गई महाराज, मित्रता की। मित्रता महाराज, चाहूंगा तुझे मैं सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा। दर्द भी तू महाराज, दबा भी तू महाराज। मित्र दर्द भी होता है और दबा भी होता है। मित्र भी बड़े भाग्य से मिलता है। अगर मित्र मिल जाए, मित्र अपना दल बल नहीं बदलते, अपना भाव नहीं बदलते। मित्र बनना है तो सुदामा, सुग्रीव, विभीषण बन जाओ, इन्होंने, और राम बन जाओ। राम जैसा मित्र और सुग्रीव जैसा मित्र, विभीषण जैसा मित्र, अरे भाई, और सुदामा जैसा मित्र बड़े भाग्य से मिलते हैं। बहुत चला महाराज, या पंडित साथ जा रहे हैं, मैं तो भाई इधर उधर फंस जाता हूं चक्कर में, किंतु उसके हृदय में बड़ा प्रेम। भगवान राम को छोड़ने का बहुत बड़ा दुख है, विरह है, भारी विषाद है। फिर रामचंद्र जी ने कोल, किरात, भील आदि वनवासी लोगों को लौटा दिया। भगवान श्री रघुनाथ ने कोल, किरात, भील, आदिवासी, वनवासी सबको अपने अपने घर के लिए लौटाया। अब आप सब जाइए, मुझे अपना 14 वर्ष का वनवास, मुझे यतन जतन त्याग बैराग, मेरा अवतार जिस कारण हुआ है, मेरे अवतार के लिए मुझे तप तपस्या साधना करना पड़ेगी। मुझे पृथ्वी माता का जो पाप का भार है वो उतारना है, राक्षसों का वध करना है, और संत और महात्माओं की सहायता करके, उनकी तपस्या को सफल करके मेरा जीवन का मुख्य उद्देश्य। जाओ वे सब जोहार जोहार वंदना करते लौट पड़े। राजा राम तुम्हारी जय हो, राजा राम तुम्हारी जय हो। महाराज अब मैं थोड़ी सी कथा कह के विराम दूंगा यहाँ। प्रभु सिय लखन बैठ बट छाई, प्रिय परिजन वियोग बिलखाई, भरत सने स्वभाव सुबानी, प्रिया अनुजसन कहित बखानी। प्रभु रामचंद्र जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, बड़ों की
छाया में बैठकर प्रियजन एवं परिवार के वियोग में दुखी हो रहे हैं। देखिए सारा परिवार विदा कर दिया। अयोध्या, जनकपुर, भीलवासी, वनवासी सबको विदा कर दिया। तीनों रह गए, राम लखन सीता रह गए। वन वृक्ष के नीचे बैठ के अपने परिजनों की चर्चा और जो वार्तालाप था वो प्रारंभ करके और वन वृक्ष के नीचे बैठ के तीनों के तीनों दुखी हो रहे हैं। क्या बात! भक्त जी के स्नेह स्वभाव और सुंदर वाणी को बखान कर वे प्रिय पत्नी सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण से कह रहे कौन? राम जी। भक्त जी का प्रेम, भाई के प्रति प्रेम, अपने बड़े भाई रघुनाथ के प्रति प्रेम, भरत जी के प्रेम का बखान करके माता जानकी और लक्ष्मण के सन्मुख कह रहे हैं महाराज, प्रीत प्रतीत वचन मन करनी, अरे श्रीमुख राम प्रेम बस वरनी, ते अवसर खग मृग जल बीना, चित्रकूट चर अचरज बलीना। अर्थात रामचंद्र जी ने प्रेम के बस होकर भरत जी के वचन, मन, कर्म की प्रीति तथा विश्वास का अपने श्रीमुख से वर्णन किया, अपने भाई की प्रशंसा की अपने मुख से। ब्रह्म ने, कौन है राम? ब्रह्म जब अपने मुख से किसी संत की, किसी भक्त की, किसी प्रियजन की, किसी अपने महाराज अजीब जन की अगर बड़ाई कर दे तो अपने भाग्य की सराहना करना। मित्र वर ब्राह्मण देव, हमने तुमसे नहीं कही, हमने अपने प्रेम का प्रसंग तुमको सुनाया है। अब तुमने हमारा प्रसंग कैसे सुना है ये तुम जानो या हम जानो। जबान पर आई हुई बात कभी रुक नहीं सकती है महाराज। जो सच्चाई होती है वो सामने आई जाती है महाराज। सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के असूलों से अरे खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के आई जाए। बनावटी बात काम नहीं। श्रीमुख से वर्णन किया है उस समय पंछी, पशु, जल की मछलियां और चित्रकूट के सभी चेतन और जड़ जीव उदास हो रहे। भगवान जिस समय भरत जी की प्रशंसा कर रहे हैं वृक्ष के नीचे माता जानकी और लखन जी के सन्मुख, उस समय उस वनचर में जो जीव जंतु थे कौन कौन थे महाराज? पंछी, पशु, पक्षी, जल की मछलियां, वो भी उदासीन हो। क्या बात! राम की वाणी में कितनी तीव्रता होगी, कितनी मिठास होगी, कितनी भावुकता होगी, विनम्रता होगी, सहजता होगी, सरलता होगी, अरे समर्पित भाव होगा, परिपूर्ण भक्ति होगी अपने प्रिय भाई भरत के सम्मोहित। महाराज विविध विलोक दशा रघुवर की, वर्ष सुमन गए गस घर घर की, अरे प्रभु प्रणाम कर दीन भरोसो, चले मुदित मन डर खरोसो। रघुनाथ जी की दशा देखकर देवताओं ने उन पर फूल बरसा दिए। जब राम कथा कही, जब भरत जी की प्रशंसा की, जिस समय भगवान श्री रघुनाथ बट वृक्ष के नीचे माता जानकी भाई लक्ष्मण के सन्मुख बैठ के भाई भरत की प्रशंसा, अनुशंसा और प्रेम में मगनता और उसका गुणगान बखान कर रहे थे, देवलोक में बैठे हुए देवता भी सुनकर मोहित होकर देवलोक से फूलों की वर्षा कर, घर घर की दशा कही, दुखड़ा सुनाए। घर घर की कथा, आज घर की कथा भी हो गई, बरेठा की पूरी कथा कह दी कि नहीं कह दी? आज बरेठा गांव की पूरी कथा कह दी, घर घर की कह दी। और प्रभु रामचंद्र जी उन्हें प्रणाम कर आश्वासन दिया
तब वे प्रसन्न होकर चले और मन में जरा सा भी डर नहीं। देवताओं से कह दी तुमने डर रहो, मैं इसीलिए आया। देवताओं से कह दिया देवताओं से कह दिया देवताओं निडर रहो, आप बेधड़क अपने अपने लोग को जाओ। सानुज सिया समेत प्रभु राज और राजत परन कुटीर, अरे भगत क्या अनुबैराग जने सोइत धरे ए शरीर। छोटे भाई लक्ष्मण जी सीता समेत प्रभु रामचंद्र जी की प्रण कुटी में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं। बैठिए इधर भैया, उठो वहां से, आप भी आए। महाराज कथा को बस मैं विराम की ओर लेना बैठा। छोटे भाई लक्ष्मण जी सीता समेत रामचंद्र जी की पर्ण कुटी में ऐसे सुशोभित हो रहे हो मानो वैराग भक्ति ज्ञान शरीर धारण करके शोभित हो रहे हो। इस समय सही बताना, आपको कथा में वैराग हुआ है कि नहीं? और आपका ये इस समय प्रांगण कितना सुशोभित हो रहा है। जैसे राम लखन की कुटिया में माता जानकी के सहित भगवान स्वयं विराजमान होके सुशोभित थे। आज बालाजी धाम ग्राम बरेटा के प्रांगण में आप जैसे भक्त संत आकर उनकी इस राम कथा को सुनने के पश्चात संत वियोग लेके बैठे। संत योग वियोग साधना तप तपस्या और जिज्ञासा और भाव भक्ति समर्पित भाव वैराग धारण करके आज आप जितनी शांति से इस हरि कथा को अपने दोना बनाकर कानों से आचमन कर रहे हैं, आप मेरे लिए पूज्यक हैं, मेरे लिए पूजनीय है, मेरे लिए आदरणीय सम्माननीय मान्य है। मेरे लिए आप मेरे सर के ताज है। मेरा सर जब भी शोभा देगा जब मेरे भक्त आके मेरे आंगन में बैठ के मेरी वाणी से मेरी कथा भगवान की सुनेंगे। उस समय में अपने भक्तों को अपने सर का ताज बना के और अपने सर पर सजा देगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहां पर विराम दूंगा। भजन कीर्तन होंगे, गोवर्धन बाबा की पूजा के लिए तैयारी करना है। मेरा काम था प्रातः 6 बजे से मेरे 4.5 घंटे का भजन कीर्तन मैं करके बैठा हूं। सुंदर कांड हो गया, आरती हो गई और राम कथा भी व्यासपीठ से हो गई। अब आपको भजन करना है। अब आपकी वाणी में कितनी तीव्रता है, कितनी मिठास है कि आप बाके बिहारी को बुला लो। मैं ये आप पर छोड़ता हूं। मेरा काम था तो मैंने अपनी ड्यूटी अपनी कर्तव्य मैंने आपके सामने जो मुझ पर बन सका सो मैंने किया। लेकिन भक्तों संतों, अब इसको योगी को बुलाना महायोगी है और महायोगी को बुलाना आपका काम है। देखो आपको बुलाने में कितनी देर लगती है, कैसे बुलाते हो। मैं अपनी वाणी को विराम देकर मैं व्यासपीठ को उनके लिए छोड़ता हूं जो आकर ये मिट्टी का पुतला नीचे, अब व्यासपीठ पर तो कोई विराजेगा ना आके महाराज। इसलिए मैं व्यासपीठ को यहां से छोड़ के मैं उनके चरणों में मैं उनसे विनय करने के लिए बैठता हूं। जय श्री राम, जय